हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, मैं कुछ दिनों से यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट किया हूं और अभी गाइस टाइम एंड वर्क का सीरीज मैं लेके चल रहा हूं। यह जो सीरीज होगा थर्ड सीरीज होगा, तीसरा वीडियो होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इससे पहले वाले वीडियो को एक बार दो बार देखें, उसके बाद यहाँ पर आएंगे थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लेवल धीरे धीरे थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ गाइस कि यह जो वीडियो है, जो भी मैं खासकर बना रहा हूँ, यह कॉन्सेप्ट बेस्ड पर नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि आपको जल्दी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोल्व करें, राइट। तो यह चीज़ आपको बहुत बड़ा चीज़ है, इसको समझिएगा। यह आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं यह डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जितना भी एग्जाम्स देख पा रहे होंगे अभी सामने आ रहा है, CGL, MTS या फिर CHSL, रेलवे, NTPC, सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कुछ दिन बाद अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर गाइस मैं आपको इसमें स्पेशल काम करवाऊंगा आपको कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद जो सीरीज होगा मेरा टाइम एंड डिस्टेंस करा होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको इसको रीड कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी, केतन ने कुछ श्रमिकों को नियुक्त किया। कितने श्रमिक नियुक्त किए गए हैं ये मालूम नहीं है, जो 10 घंटे पर डे काम करके कुल कार्य 45 दिनों पूरा करते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन 30 श्रमिक मतलब लेबर अनुपस्थित हो जाते हैं और जो शेष श्रमिक जो है केवल 9 घंटे पर डे काम करते हैं और कुल कार्य को अब वह 62.5 दिनों पूरा कर लेते हैं। तो यह बताना आपको क्या कि गाइस केतन के द्वारा नियुक्त किए गए श्रमिकों की कुल संख्या क्या है, यह क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे गाइस। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गौर कीजिएगा। कह रहा क्या कि केतन ने कुछ श्रमिकों को नियुक्त किया। कितना श्रमिक थे आपको नहीं मालूम, मैंने इसको X मान लिया, ठीक है। अब ये 10 घंटे पर डे काम करते हैं, तो मैंने 10 मेंशन कर दिया। यह रूल होगा MDH MD और H1 M1 D1 H1 और M2 D2 और यह होगा H2। ये रूल पर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो X श्रमिक थे, 10 घंटे पर डे काम कर रहे थे गाइस। अब यह जो है 45 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 45 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन अब यहां पर बात क्या कह रहा है कि 30 श्रमिक जो थे, 30 वर्कर जो थे वह काम पर नहीं पहुंचे। तो गाइस पहले से थे कितने, X में अगर माइनस में 30 कर दूं तो यह आ जाएगा रिमेनिंग वर्कर्स, राइट। और यह पर डे 9 आवर्स काम करते हैं। कितना, 9 आवर्स पर डे। और इस प्रकार से काम पूरा होता है 62.5 दिन में। तो 62.5 दिन मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। समझ पा रहे होंगे सबको, वेरी गुड। अब आपको निकालना है कि केतन के द्वारा नियुक्त किए गए शुरुआत में मजदूरों की संख्या यानी श्रमिकों की संख्या क्या थी। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो X का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर रहा होगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाकर मैं यहाँ पर एक 0 लगा दिया। ये 2 × 5 = 10 हो गया, 125 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ रहा होगा, ठीक है जी। 9 × 5 = 45, यह 5 बार में चला जाएगा, यह चल जाएगा कितने बार में, 25, ठीक है इस। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और यह हो जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर गुना करता हूँ तो 2 दूनी के 4x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ गुना करता हूँ गाइस तो यह हो जाएगा 5x और यह हो जाएगा 30 × 5 = 150। ये इसका कैल्कुलेशन के बाद आ रहा होगा। अब मैं काम करता हूँ कि -150 को इधर कर देता हूँ तो +150 होगा। 5x - 4x मतलब 8x और यही x का मान कितना आ जाएगा, 150, दैट इज योर आंसर। यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि केतन के द्वारा नियुक्त किए गए श्रमिकों की कुल संख्या 150 रही होगी, अर्थात 150 रही होगी। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको रीड कर रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 30% अधिक है। ए की जो कार्यक्षमता है बी की कार्यक्षमता से 30% अधिक है, वेरी गुड। यदि ए अकेले इस कार्य को 23 दिनों पूरा करता है, इफ ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 23 days, राइट। तो साथ में मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यह क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप देख चुके हो गाइस स्क्रीन पर। कह रहा क्वेश्चन में क्या कि ए किसी कार्य को
या ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से 30% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह 100 काम कर रहा होगा बी, तो ए उससे 30 काम ज्यादा करता होगा, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 13/10। यह होगा इनका एफिशिएंसी, राइट। अब यहां पर यह मेंशन किया हुआ कि यदि ए अकेले इस कार्य को 23 दिनों पूरा करता है, तो गाइस मैं निकाल लेता हूं टोटल वर्क। यह हो गया टोटल वर्क। अब ए कैन डू द सेम वर्क इन 23 डेज। ए उस काम को 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो गाइस अब यह बताइए कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है 13। तो हम क्या करेंगे कि 13 गुना यहां पर पुट कर दिए 23, यह हो जाएगा टोटल वर्क। अब आपसे पूछा है कि बताइए कि ए प्लस बी यानी दोनों साथ में मिलकर काम करें, दोनों साथ में मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो गाइस अभी जस्ट बताया था मैंने कुछ दिन पहले या पिछले वीडियो में कि वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा टाइम। तो वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है टाइम। तो वर्क है कितना आपका यह, तो यहां पर रख देंगे 13 गुने 23, और a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा यह 13 काम और 10 कितना हो जाएगा 13 और 10 23, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा यह 13 दिन। यानी कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम 13 दिन में ही पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप इसको अच्छे से पढ़िए एक बार। कह रहा क्या कि ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन दैट ऑफ बी। ए की जो कार्य क्षमता है वह बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, राइट। ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। अगर दोनों को अगर हम काम पर लगाए तो ए जो है 20 से 60 दिन कम समय में उस काम को पूरा कर लेता है। तो अगर ए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है गाइस, तो आप कीजिए क्या, यहां पर देखिएगा ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है। मतलब क्या कि अगर यह एक काम करेगा तो ये कितना काम करेगा 3 काम करेगा। यह होगा रेशियो किसका वर्क का, यह वर्क का रेशियो हो गया। ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 3 गुनी है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि गाइस आप जानते होंगे कि वर्क का अगर रेशियो x/y है तो टाइम का जो रेशियो होगा y/x हो जाएगा। मैंने बताया था इस बात को कि अगर वर्क का रेशियो x/y है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी यहाँ देखिएगा कि अगर वर्क का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1:3। इसका जस्ट ऑपोजिट आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में विशेष जानकारी आपको जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पर अच्छे से और दे रहे होंगे। यहाँ देखिएगा तो यह 1 यूनिट है और यह 3 यूनिट है। इन दोनों का जो बीच का अंतर है वह कितना का है 2 यूनिट का। और यही बोल रहा है कि जो ए जो है 20 से 60 दिन समय कम लेता है। देखिए यह 1 है और यह 3 है, कितना समय ले रहा कम 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना 60, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यह 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आपको यहां पर यह समझना है कि 1 यूनिट का मान 30 हो गया तो गाइस यह लेता होगा 30 दिन और यह लेता होगा 90 डेज। यह डेज निकल जाएगा। अब जो क्वेश्चन कह रहा था कि अगर दोनों को साथ में काम पर लगा दे तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो आप बताइएगा कि गाइस यहां पर ए करता है 30 डेज में और बी करता है 90 डेज में। ध्यान से देखिएगा, ए करता है 30 डेज में और बी करता है 90 डेज में। कुछ नहीं करना, आप सीधे एलसीएम निकाल लेते गाइस। तो 30 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 30 या 90 हो जाएगा और 90 का 90। तो ए और बी मिलकर जो है काम करेंगे 3 9 4 4 से डिवाइड कर दीजिए। वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू क्या टाइम। तो यह आ जाएगा 2 दूनी के 4 और यह 45 दूनी 90, 45 बटा 2 मतलब 22.5 दिन और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे के लिए खासकर देखा जाता है ऐसे एग्जाम में। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर गाइस कि जो ए बी के 3/4 समय में आधा कार्य करता है। ए बी के 3/4 समय में आधा काम करता है। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आप। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में 18 दिन लेते हैं, अगर दोनों मिलकर उस कार्य को समझ पा रहे हैं ना 18 दिन का समय लेते हैं, राइट। तो बी अकेले उस कार्य को अगर करे तो समय कितना लगेगा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए।
ठीक है गाइस, आइए समझिएगा यहाँ पर गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की क्षमता ए जो है बी के 3/4 समय में, कहने मतलब क्या हुआ कि यहां पर लिख दीजिए ए और यह लिख दीजिए बी। ए बी के 3/4, कहने मतलब क्या कि अगर यह 4 घंटा लेता होगा तो यह लेता होगा कितना, 3 घंटा। ध्यान से सुनिएगा, जिससे हम कंपेयर करते, मान लीजिए बोलेंगे 3/4, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। ए जो है बी के 3/4, तो यह जो नीचे वाला वैल्यू होगा वह बी के लिए होगा और यह होगा किसके लिए, ए के लिए होगा। जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए जो है बी के 3/4 समय में आधा काम करता है। आधा मतलब क्या कि अगर यह 2 काम करता होगा तो यह 1 काम करता होगा, यही आधा होगा। अब गाइस बोल रहा है यहां पर, पहले आप इसका निकालते क्या, एफिशिएंसी निकाल लिए होते। तो गाइस एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि 3a = 2b। तो a/b का मान जो आ जाएगा 2/3, यह हो गया इनका एफिशिएंसी। अब यह बोल रहा है क्या कि यदि दोनों मिलकर साथ में काम करें तो काम पूरा होने में 18 दिन का वक्त लगता है। तो गाइस आप बताइए कि टोटल वर्क विल बी a प्लस b, यानी कि a और b जो मिलकर काम करेंगे 18 दिन में, वही इनका कहलाएगा टोटल वर्क, राइट। अब बताइए कि a प्लस b का वैल्यू कितना, देखिए a के लिए 2 है और b के लिए कितना बाबू, 3 है। तो 2 और 3 5, यानी 5 काम होगा एक दिन में। तो काम कितना दिन चला, 18 दिन चला। 18 × 5 कितना आ जाएगा, 90। ये हो जाएगा इनका टोटल वर्क, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन दिया हुआ कि तो बताएं कि बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में, किस कार्य को, इस कार्य को, कितना समय लेगा। तो गाइस आप बताइए कि बी का एफिशिएंसी है कितना, आपका 3 है। टोटल काम कितना है, 90। तो 90 बटा कर दो 3, यह कितना आ जाएगा, 30 दिन। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार देख लीजिए अच्छे से गाइस। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए और बी मिलकर, गौर से देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। तो गाइस मैंने मेंशन कर दिया कि a + b 24 डेज, जबकि b और c उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। while b and c can do the same work in 30 days, राइट। यदि c की कार्य क्षमता b की तुलना में 20% अधिक है, if c is 20% more efficient than that of b, c जो है b की तुलना में 20% अधिक कार्यकुशल है, तो बताएं कि a अकेले उस कार्य को पूरा करने में, ध्यान सुनिएगा, तो बताएं कि a अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय ले रहा होगा। कुछ नहीं करना है, आप यहां पर देख लिए क्वेश्चंस। देखिए सॉल्यूशंस क्या होगा कि a और b 24 दिन में और b और c उसी कार्य को करते हैं 30 दिनों में। तो आप यहां पर a और b के लिए हो गया और यह b और c के लिए हो गया। एक लाइन और मेंशन किया हुआ गाइस, एक लाइन और आपको दिया हुआ है कि जो c की क्षमता है, सुनिएगा ध्यान से, c is 20% more efficient than that of b, मतलब c की जो क्षमता है वह b से 20% अधिक है। कहने मतलब क्या हुआ कि c और यह b, अगर b अगर मान लीजिए 100 काम कर रहा होगा तो c कितना कर रहा होगा, 120 काम कर रहा होगा। 20% अधिक मतलब एक ही होता है। तो यह हो गया गाइस, 20 से कट कर लीजिए, 20 छके और यह 20 बचे, यानी कि 6 और 5 के रेशियो बन रहा होगा। c करेगा 6 काम, b करेगा 5 काम। अब यह बताइएगा कि b और c उस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो गाइस टोटल वर्क अगर हम निकालना चाहें कि टोटल वर्क कितना होगा, तो गाइस b और c उस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो b और c का एफिशिएंसी कितना है, यह 6 और 5 कितना है, 11। 6 और 5 11 गुने कर दीजिए 30, यह हो जाएगा टोटल वर्क, कुल कार्य, ठीक है। अब अगर मेरे से पूछता क्या कि बताएं कि b अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा या c अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बड़ा आसान था, कुछ नहीं करना था कि b के लिए अगर टाइम निकालते तो 11 गुने 30 और b का एफिशिएंसी कितना है 5, 5 से डिवाइड करते ये आ जाता 66 दिन। यह गाइस काम पूरा हो जाता है, राइट। यह लेकिन आपसे पूछा क्या कि b उस काम को कितने समय पूरा करेगा, ये आपसे नहीं पूछा।
आपसे क्या पूछा गाइस कि तो बताएं कि ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, यह क्वेश्चन में है। तो गाइस आप बताइए कि बी 66 दिन में उस काम को पूरा करता है, जबकि ए और बी उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है जी। तो अभी जस्ट मैंने बताया था, या आप यहां पर अगर नहीं भी जान रहे तो कोई बात नहीं, इसका तक काम मेरा हो चुका है। अगर आप यहां पर समझिए गाइस कि ए प्लस बी 24 दिन में और बी अकेले 66 दिन में पूरा करता है, तो गाइस अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं, एलसीएम निकाले तो यह कितना आ जाएगा, 2 3 4 11 11 छक, और ये सही है बिल्कुल। तो गाइस यह इनका एलसीएम हो जाएगा। अब रही बात कि आप कैसे एलसीएम निकाल पा रहे होंगे, तो आप अपने तरीके से कर लीजिए जो आप करते आ रहे हैं। 2 से कट कर लीजिए, 12 दूनी हो जाएगा, और यह 33, ये 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा 3 चौके 12 और 11 3 33। यह आप देख पा रहे होंगे 2 3 4 और 11, 2 3 4 और 11। यह एक्चुअली मैंने इसमें क्या किया कि फैक्टराइट मेथड का यूज किया हूं, और फैक्टराइट से मैंने यह चीज को फाइंड आउट किया। खैर अगर ये बात एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे तो हम लोग वहां पर जानेंगे कैसे हमको एचसीएफ और एलसीएम जल्दी निकालना चाहिए। तो गाइस मैं देखा यहाँ पर क्या कि यह हो गया क्या, टोटल वर्क हो गया, राइट। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो गाइस यहाँ पर देखिएगा 24 4 या 12 दिन के 24 कट गया तो बचा क्या आपका 11, मैंने 11 यहाँ लिख दिया। इसलिए इसको इनटू फॉर्म में, ब्रेकिंग फॉर्म में आपको दे दिया हूं ताकि आपको कट करने में आपको दिक्कत नहीं हो। अब रही बात 66 को काटना है तो 11 33 दूनी 66, क्या बचेगा आपका 4, मैंने यहाँ पर 4 मेंशन कर दिया। देख पा रहे हैं 66 से मैं डिवाइड करूँ इसको, 11 33 दूनी 66, तो बचा क्या आपका 4 मैंने मेंशन कर दिया। आप बताइएगा कि ए और बी मिलकर गाइस काम करते हैं 11, लेकिन बेचारे बी जो है वह 4 काम ही करता है। तो अगर बी 4 काम करेगा और ए और बी मिलकर 11, इसका मतलब यह होगा कि ए 7 काम कर रहा होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? आप बताइए कि बी अगर 4 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 11 करते हैं, तो गाइस बी के लिए 4 मैंने मेंशन कर दिया, तो बच्चा कितना 7 ए के लिए रहा होगा, है ना। अब अगर मुझे पूछा है कि ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो कुछ नहीं करना गाइस कि इसको अगर गुना करेंगे 4 × 12 24, 24 गुना 11 कर लेते, और ए का कैपेसिटी कितनी आपकी फिर 7 है, 7 से डिवाइड कर लीजिए और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना तो आप कर पाएंगे ना, गुना करके 7 से डिवाइड कीजिएगा, पूर्णांक में आएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए और समझिए क्वेश्चन को। कह रहा क्या कि प्रमोद ने एक्स और वाई को कार्य पर रखा, मतलब एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं जो 1-1 घंटा के अंतराल पर कार्य करते हैं। 1 घंटा एक्स करेगा, फिर 1 घंटा बाद वाई आएगा काम पर। तो क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यदि एक्स और वाई ने सुबह में 6 बजे कार्य करना शुरू किया हो, ध्यान सुनिएगा, एक्स और वाई ने जब स्टार्ट किया तो 6 बजे कार्य करना शुरू किया हो, और जिसमें यही मेंशन कर दिया है कि एक्स ने कार्य को शुरुआत किया, तो इस प्रकार से कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, ये इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन देख चुके होंगे, आइए बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशंस की ओर। कह रहा क्या कि प्रमोद ने एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं जो 8 घंटे और 12 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। तो गाइस 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 24, कुछ नहीं करते 8 या 24 हो जाएगा, 12 निकल 24, यह क्या हो जाएगा इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है जी। अब यह कह रहा क्या कि दोनों ने एक साथ मिलकर स्टार्ट कर रहा, दोनों ने यह मेंशन कर दिया है कि पहले एक्स आ रहा उसके बाद वाई आ रहा, मतलब 1-1 घंटा के अंतराल पर। तो गाइस ये बताइएगा कि मान लीजिए पहले घंटा अगर एक्स आएगा और दूसरे घंटा वाई आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि 2 घंटे में 2 आवर्स में कितना काम हो जाएगा, तो 3 और 2 5, यह 5 काम पूरा हो जाएगा, 5 बार पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले घंटा एक्स दूसरे घंटा वाई, यानी कि 2 घंटे में 5 काम कंप्लीट। मेरे को काम कितना करना है 24, ठीक है। इस तो 5 में कुछ ऐसा गुना करना है, 5 के मल्टीपल कुछ ऐसा करना है ताकि यह 24 के आसपास में आ जाए। तो गाइस अगर 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, वह ज्यादा हो जाएगा, उससे कम रहना है। तो मैंने यहाँ पे गुना किया कितना से गाइस 4 से, तो 4 से हम यहाँ पे गुना करेंगे तो 4 दिन में कितना आ जाएगा 8 आवर्स में काम कितना हो जाएगा 5 के 20, यह काम पूरा हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस 8 आवर्स में 20 वर्क्स पूरा।
कोई तकलीफ किसी को नहीं। 8 आवर्स लगा, 20 कार्ड्स पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप एक चीज और समझिएगा कि जो व्यक्ति काम स्टार्ट किए हुए रहेगा, जो शुरुआत में काम करेगा, वही फिनिश करने के लिए यहाँ पर आ रहा होगा। तो गाइस मेरा काम कितना करना था 24, काम कितना हो गया 20, बचा कितना होगा 4, यानी कि और काम कितना बच गया 4। अब यहां पर कौन आएगा गाइस, तो जो स्टार्ट किया था ए आएगा। तो गाइस ए का एफिशिएंसी है कितना आपका 3, है काम कितना आपका 4। ध्यान से देखिएगा, यह जो है आपका देख रहे होंगे कि 4 काम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब अगर x आएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर x आएगा तो x जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, यानी 1 घंटा में कितना काम कर सकता है, वह मात्र 3 काम कर सकता है। कोई दिक्कत, जैसे कि जो काम स्टार्ट करेगा वही काम को फिनिश करने के लिए आएगा। लेकिन आप बताइएगा कि यहाँ पर आपको खाना है 4 रोटी, लेकिन जो ए है वह ए है एक दिन में 3 ही रोटी खाता है, तो यार अपना कैपेसिटी के साथ, कैपेसिटी के अनुसार ही ना खाना खाएगा। तो ये कहने मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में जो काम करने का जो इफिशिएंसी है एक्स का, वह कितना है 3, तो एक काम इसके लिए और बच जाएगा। तो यह काम को पूरा करने के लिए कौन आएगा, देखिए 20 से 3 23 हो गया, तो बचा कितना, एक काम बच गया। अब इस काम को पूरा करने के लिए कौन आएगा, इस y आ रहा होगा, y आ रहा होगा। तो अब बताइएगा इस कि y जो है 1 घंटा में 2 काम करता है, लेकिन है काम कितना है इसका 1, तो एक काम को 2 से डिवाइड कर दीजिए, वर्क बाय एफिशिएंसी को क्या हो जाएगा टाइम, और यह है अब आवर्स में, तो यह हो जाएगा आपका आवर्स में। अब जोड़ दीजिए, तो 8 1 9, देख पा रहे हो गाइस, 8 है 1 9, ये 9 1/2 आवर्स, यह हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, मैंने 4 से यहाँ गुना कर दिया, 8 आवर्स में इतना हो गया था। अब x आया था तो x 1 घंटा में काम करेगा कितना 3, 23 हो गया, बचा कितना 1, और एक काम को पूरा करेगा कौन, अब यह y आ जाएगा, तो यह आ जाएगा गाइस कितना 1/2, यानी कि 9 1/2 आवर्स। यह हो गया किसके लिए, काम पूरा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन तो यही था कि अगर इन दोनों ने अल्टरनेटिवली काम को स्टार्ट किया हो तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 9 1/2 आवर्स, दैट इज आंसर, और कुछ करना नहीं है इसमें। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर कीजिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से गाइस। क्या कह रहा है कि अंजन मुकुल का दोस्त है और उनकी कार्यक्षमता का अनुपात 7:5 है। मतलब अंजन और मुकुल का जो कार्यक्षमता अर्थात एफिशिएंसी है वह 7:5 का रेशियो दिया हुआ है। एक साथ काम करते हुए 40% कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ अगर काम करें अंजन और मुकुल तो गाइस 40% जो कार्य है वह सिर्फ 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, राइट। उस बाद कह रहा है तथा शेष कार्य और जो उस बाद बच गया, रिमेनिंग वर्क जो बच गया वह अंजन पूरा करता है। देखो स्टार्ट किया था अंजन और मुकुल, लेकिन 40% काम करने के बाद मुकुल छोड़ देता है और अंजन काम को जारी रखता है। यदि अंजन को कार्य करने के लिए कुल मजदूरी में 24,000 रुपया हिस्सा मिलता है, कितना 24,000, राइट। तो मुकुल को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। जब अंजन कुछ ना कुछ लेके चला गया, अंजन लेके गया कितना 24,000, तो मुकुल को कुछ ना कुछ मिला होगा। तो यही आपसे पूछा है कि मुकुल की राशि क्या रही होगी। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या रहा होगा। क्वेश्चन देख चुके हो गाइस, देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा अंजन और यह हो गया मुकुल, इनकी जो कार्य क्षमता है वह 7:5। हाँ एक बात और बताना चाह रहे थे आपको, देखिए जब भी मजदूरी को हम लोग बांटते हैं, ठीक है, तो समय के आधार पर नहीं बल्कि कार्य के आधार पर अर्थात क्षमता के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता अगर मान लीजिए 3:2 है, ठीक है, यह वर्क ऑफ एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है गाइस, अगर 3:2 है और मजदूरी है कुल कितना 25,000 रुपया, तो इस 25,000 को हमको इस रूप में डिवाइड करना होगा, यह एफिशिएंसी के आधार पर डिवाइड करना होगा, ठीक है गाइस। जितनी भी कार्य क्षमता होगा, जो आदमी जितना काम करेगा पैसा उसको उतना मिल रहा होगा। तो 3 2 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 5,000, इस 5,000 से गुना करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 15,000 और यह आ जाएगा 10,000, यानी इस रूप में डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत किसी हो गई। तो यह 15,000 और 10,000 कितना आ जाएगा 25,000। या हम ये भी कह सकते हैं कि ए के लिए 3/5 पैसा कितना आपका 25,000, तो यह आ जाएगा 5 5 25 5 तो यह 15,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम बी के लिए करेंगे इस तो बी का कितना हिस्सा 2, तो यह लिखना पड़ेगा 2/5,
और पैसा कुल कितना था 25,000। तो आप यह कर लेंगे 5 × 25 यानी 5 देने के 10,000। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने मतलब क्या था गाइस कि पैसा यानी कि मजदूरी जो होता है वह काम के आधार पर अर्थात क्षमता के आधार पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था गाइस कि मुकुल और अंजन दोनों दोस्त हैं और इनकी कार्य क्षमता दी है 7:5। ये इनका कार्य का रेशियो दिया हुआ, कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ, राइट। अब यहां पर यह मेंशन किया हुआ कि अंजन और मुकुल दोनों काम करते हुए एक साथ 40% काम, ध्यान सुनिएगा, 40% काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गाइस आप बताइए यहां पर कि 40% वर्क अंजन और मुकुल सिर्फ 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अंजन और मुकुल का जो कार्य क्षमता है 7 और 5 का है। तो 7 5 12, 12 गुने 8 करने कितना आ जाएगा 96, यानी कि 96 वर्क कंप्लीट हो गया। अब यहां पर यह बात समझना है कि क्या यह टोटल काम है? नहीं, यह टोटल काम नहीं है। गाइस कह रहा क्या कि यह जो है 40% मात्र है। तो गाइस 40% इक्वल टू 96, तो 100% इक्वल टू व्हाट? तो 96/40 × 100 आप यह कर लेते, तो यह कट जाएगा और 24 × 96 यानी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यह 24 × 10 कितना 240, यानी गाइस टोटल वर्क हो गया कितना 240। यह कुल काम रहा होगा। अब इसके बाद यहां पर यह कहा है कि 40% काम होने के बाद 40% काम हुआ, उसके बाद क्या कहता है कि मुकुल ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि शेष कार्य को अंजन ने काम करना जारी रखा, शेष काम को अंजन ने पूरा किया। तो एक बात बताइए कि मुकुल तो मात्र 8 दिन ही काम किया है, क्योंकि देखिएगा अंजन और मुकुल 8 दिन काम करते हैं, समझ पा रहे हैं। तो जो मुकुल का जो पैसा मिलेगा, जो हिस्सा मिलेगा वो 8 दिन का मिलेगा। तो 8 दिन में काम कितना किया होगा मुकुल? तो गाइस यहां देखिएगा मुकुल को मैंने 8 दिन काम करवा दिया और मुकुल जो है एक दिन में बंदा 5 काम करता है, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, या 8 × 5 कितना होगा गाइस 40, यानी कि 40 जो काम होगा वह सिर्फ मुकुल किया होगा। अब तो समझदार हैं आप, 240 कार्य टोटल है, जिसमें से कि अगर मुकुल 40 काम कर रहा होगा तो बाकी का काम अंजन कर रहा होगा। तो अंजन को मैंने यहां पर यह मेंशन कर दिया। 240 में अगर 40 काम यह किया तो 200 काम कौन किया होगा? अंजन किया होगा। अब जो पैसा यानी मजदूरी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो डिवाइड होगा, वह इस रेशियो में डिवाइड होगा। यह गाइस देखिएगा 40 × 200 यानी कि कितना आ गया 1:5 का। अब यहां पर जो राशि दिया हुआ है कि यदि अंजन को कार्य करने के लिए जो भी कार्य किया उसको मिलता है 24,000, अर्थात यही 5 यूनिट का मान 24,000 है। तो एक का मान कितना होगा? जो एक का निकलेगा वही इसका मुकुल की राशि होगी। तो अब अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कितने बार हो जाएगा 5 × 20, 4 5 × 40, 4800। एक का मान 48 हो गया, 48 से गुना करेंगे एक में तो कितना आ जाएगा 4800 रुपया। यह जो हिस्सा होगा वह किसके लिए होगा? इस तो यह मुकुल के लिए होगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वह पूछा था कि कुल मजदूरी में मुकुल का हिस्सा कितना होगा, तो वेर शुड भी आपका जो आंसर होगा वह 4800 हो रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप चीजों को ध्यान समझिएगा और देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। यह रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि ए और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 and 24 days रिस्पेक्टिवली, राइट। उस वक्त कह रहा है कि उन्होंने ए से प्रारंभ कार्य करते हुए, मतलब ए से प्रारंभ करते हुए एकांतर रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया गाइस तो एकांतर रूप से मतलब क्या, अल्टरनेटिवली एक दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, इस प्रकार से। और जब आधा कार्य पूरा हो जाता है, आधा कार्य करने के पश्चात सी भी उस कार्य में शामिल हो जाता है। ठीक है, इस आधा कार्य कंप्लीट हुआ, उसके बाद सी उस कार्य में इन्वॉल्व होगा। अब यहां पर यह मेंशन किया कि जिसकी क्षमता, यानी किसकी क्षमता, सी की क्षमता ए की क्षमता से 25% है। कोई दिक्कत? सी की क्षमता जो है ए की क्षमता से 25% है। यदि ए बी और सी एकांतर रूप से कार्य करें,
एकांतर रूप से कार्य करें तो गाइस कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। अब बताइएगा कि आधा काम तो ए और बी निपटा लिया था, जो आधा काम बचा उसमें सी आया, तो ए बी और सी जब काम करेंगे तो उधर ए प्लस बी और इधर ए प्लस बी प्लस सी, कुल काम करने में समय कितना लगेगा ये आपको पूछा गया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ गाइस इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये गाइस क्वेश्चंस देख चुके होंगे। ए किसी कार्य को और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिनों पूरा कर सकते हैं। तो 18 और 24 का अगर आप एलसीएम निकालें कितना आ जाएगा 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72, यह हो जाएगा 18 4 जा और 24 3 जा 22 होता है। अब यहां पर कह रहा क्या कि उन्होंने ए से प्रारंभ करते हुए, मतलब पहले दिन ए स्टार्ट किया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि जो व्यक्ति पहले कार्य स्टार्ट करेगा वही कार्य को, बचे हुए कार्य को फिनिश करने के लिए आता है। तो गाइस जो स्टार्ट कर रहा है कौन कर रहा है? ए। मतलब क्या कि पहले दिन ए आया होगा, उसके बाद कौन आया होगा? बी आया होगा। मतलब एक दिन यहां पर और एक दिन यहां पर, यानी कि गाइस 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 2 दिन में काम हो जाएगा। एक दिन में ए करेगा 4 और दूसरे दिन में बी करेगा 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। यह 7 काम पूरा हो गया, 7 काम पूरा हो गया। लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि उन्होंने ए से कार्य प्रारंभ करते हुए आधा कार्य किया है। तो गाइस 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36। अगर मैं इसका आधा करूं तो 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 36 मुझे काम करवाना पहले। अब बताइएगा कि 7 में हम ऐसा क्या से गुना करें कि 36 के आसपास में आ जाए? तो 5 से अगर आप यहां इंटू करते हैं तो 5 से आप यहां भी इंटू करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 10 दिन में हमारा जो काम हुआ होगा वह 35 काम हुआ होगा। कितना गाइस? 35 काम हुआ होगा। अब बताइए कि काम कितना करना था? 36। आधा काम में तो 36 ही ना होगा जी, आधा काम में तो 36। अब 35 काम हो चुका है तो बचा कितना होगा? 1 काम। अब यहां पर जो बचा हुआ है 1 काम मुझे और कराना है। अब इस काम को पूरा करने के लिए कौन आएगा? जो काम को स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट कौन किया था? ए किया था, तो ए यहां पर काम को पूरा करने के लिए आएगा। ठीक है। अब काम कितना है गाइस? 1। और एफिशिएंसी कितनी है? 1 की 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, यानी कि ये जो आ जाएगा वह क्या में हो जाएगा? डेज में हो जाएगा। अब देखिए एक दिन में करता है 4 से अगर मैं गुना करूं 1/4 गुना 4 करें तो कट के कितना आएगा? 1। यानी हम सीधे कह सकते हैं गाइस कि इधर हो जाएगा 35 से 36 काम पूरा हो गया, और इधर 10.1/4 दिन का समय लगा। यह हुआ आधा काम करने के लिए। ठीक है। अब बताइए कि आधा काम हो गया तो आधा और बाकी है ना जी, आधा काम बाकी है। अब इस बाकी काम को पूरा करने के लिए कौन आता है? ए बी तो काम कर ही रहे हैं, साथ में सी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहां पर जो मेन बात है वह एफिशिएंसी की बात है। कह रहा क्या कि जो सी की क्षमता है ए की क्षमता का 25% है। सी की, यह बात समझ चुके होंगे सभी, सबको यह बात समझ चुके होंगे ना? वेरी गुड। अब यहां पर कह रहा है कि सी की जो क्षमता है, ध्यान से देखिएगा, सी का जो दिया हुआ क्षमता वह ए की क्षमता का 25% है। तो 25% कहने मतलब क्या होता है? आइए देखिए ध्यान से। 25% मतलब होता है 1/4। क्या होता है गाइस? 1/4। देखिएगा कि सी का जो क्षमता है, सी का क्षमता ए की क्षमता का 25% है। मतलब अगर यह 100 काम करता होगा तो यह कितना करता होगा? 25 काम करता होगा। सी की क्षमता ए की क्षमता का 25%, तो 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा रेशियो? 1:4। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होने चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं ए बी और सी का रेशियो निकालने के लिए, तो आप जानते हैं गाइस यहां पर देखिएगा कि ए का रेशियो कितना आपका? 4, तो सी का कितना हो जाएगा? 1। ए का अगर रेशियो 4 है तो सी का कितना? 1। अगर यहां पर देखिएगा ए काम कितना करता है? 4, तो बी कितना करता है? 3, यानी कि यह इक्वल आ जा रहा है। यहां पर मैं पुट करता हूं गाइस ए का एफिशिएंसी 4, तो सी का कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा एफिशिएंसी ए का अगर 4 है तो बी कितना है आपका? 3, कोई दिक्कत नहीं।
तो गाइस अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ तो 4 4 तो आपको बराबर है, तो ये जोड़ना नहीं है ना, ये जोड़ना नहीं है, 4 4 दोनों में बराबर हो गया। आप यहाँ लिख दीजिए 4 है तो यह कितना हो जाएगा 3, या 4 दिया कितना आ जाएगा 1। यानी कि मैं सीधे कह सकता हूँ क्या कि गाइस ए बी और सी का जो कार्य क्षमता का जो रेशियो होगा वो होगा 4:3:1। कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैं सीधे लिख सकता हूं गाइस कि ए बी और सी का जो रेशियो है वो 4:3:1। ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया कि ए बी सी का जो रेशियो होगा वो 4:3:2 और यह कितना होगा 1 का रेशियो बनेगा। 4:3:2 और 1 का रेशियो बन रहा होगा। आप बात को समझ चुके होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चंस में कि अब इन्होंने काम को करना प्रारंभ किया, ठीक है, इस कार्य को प्रारंभ करना यानी कार्य को करना स्टार्ट कर दिया, और ए भी अल्टरनेटिवली काम करते हैं, मतलब एकांतर रूप से कार्य करते हैं। तो यानी गाइस पहले दिन अगर ए करेगा तो दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन कौन आएगा सी आएगा। यानी कि एक दिन यहां पर, एक दिन यहां पर और एक दिन यहां पर, यानी कि 3 दिन में हम कह सकते हैं कि कुल काम कितना होगा। तो गाइस ए जो है एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। 4 3 7 और 1 8। यहां पर कितना हो जाएगा 8 काम मेरा पूरा हो जाएगा। ये 8 काम मेरा पूरा हो गया, ठीक है। आप काम कितना करना है, यह काम करना है कितना 36 काम करना है। तो यहां पर अगर मैं गाइस गुना करता हूं 4 से और 4 से यहां गुना करता हूं, 4 से कितना आ जाएगा 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 32 काम मेरा कंप्लीट हो गया। ये 32 काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब यह बताइएगा कि जब 32 काम पूरा हो गया, कितना करना था 36, तो अब कितना बच गया मेरे पास 4 काम बच गया। कितना बच गया गाइस 4 काम। अब यह 4 काम करने के लिए कौन आएगा जो स्टार्ट किया था, स्टार्ट कौन किया था एक। तो जब ए आएगा तो मात्र 1 दिन काम करेगा और 1 दिन में एफिशिएंसी कितनी है इसकी 4 है, यानी कि 1 दिन में वह 4 काम इजिली कर पाएगा। तो 32 से 4 कितना हो जाएगा 36 काम पूरा हो गया, और इधर से 12 और 1 13 दिन। कोई दिक्कत किसी को गाइस। तो यह हुआ रिमेनिंग कार्य को पूरा करने में लगा समय। लेकिन आपसे पूछा है कुल कार्य को समाप्त करने में लगा समय। तो गाइस यह जो 36 था इसको पूरा करने में लगा जो समय था वह 10.1/4 दिन। आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख लीजिएगा, ये पता चलेगा कि यह 36 काम को पूरा करने में 10.1/4 दिन लगा था, और इस 36 काम को पूरा करने में जिसमें आपको सी इन्वॉल्व हो गया लग रहा कितना दिन 13 दिन। तो जोड़ देंगे 10 और 13 कितना हो जाएगा 23.1/4 दिन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह जो 36 था शुरू वाला वह टाइम उस कार्य को पूरा करने में लगा था मेरे को 10.1/4 दिन। लेकिन यह जो 36 जिसमें सी इन्वॉल्व हो गया उस कार्य को पूरा करने में लगा कितना दिन 13 डेज। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 13 और 10 23.1/4 दिन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है गाइस आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो चलिए आज वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग इसको अगले वाले वीडियो में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।